सब भारत माता के सुत, आपस में भाई भाई। भ्रम अज्ञान स्वार्थ के कारण, भेद भाव की यह खाई। सेवा व्रत से आज हमें है इस खाई को पाटना। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव की सेवा व्रत से साधना। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। हेय महासागर में सरित रूप हम मिले। संघौ तक्ष आरम। संघौ तक्ष। ध्वजे प्रणाम। 1 2 3। स्वस्थान। योगासन के लिए अपने स्थान पर तैयार हो जाएं। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांवों को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। आइए अब योगासना की तरफ बढ़ें। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए
कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी तांत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें, एड़ियों को नीचे लाएं, उंगलियों की जकड़न को खोलें, हाथों को धड़ के समांतर नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड्स तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। पादहस्तासना। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। धीरे धीरे सांस भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो, उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेरु तांत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। यह सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आएं तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षैतिज ना हो जाएं। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। यह समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे ना जाएं।
कपालभाति। यह मस्तिष्क के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्तेजित करता है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें, सीना फुलाएं। सांस को उदर की मांसपेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकालें। शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें। फिर एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर निकालें और विश्राम लें। इस प्रक्रिया को 30 बार करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब 2 चक्र और करें। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। कृपया ध्यान रखें, हृदय संबंधी परेशानियों, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्रमशः बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, सिर ऊंचा तथा आंखें बंद हों। शरीर को कुछ गहरी सांसें लेकर आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर इसे बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 5 चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करने वाले नए लोग हैं, उनके लिए श्वास अंदर खींचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर 1:2 करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य ऊर्जा के सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोषित करता है। ये चित्त को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देता है। ये प्राण शक्ति बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करता है। ये कफ संबंधी दोषों का भी निवारण करता है। शीतली प्राणायाम। शीत का अर्थ है ठंडा। यह प्राणायाम साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्याग्रता को दूर करता है। शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। पद्मासन अथवा
किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति जैसा बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके वायु को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाली अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह त्वचा और नेत्र के लिए लाभदायक है। ठंड, कफ अथवा तुंडिका शोथ अर्थात टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर भौरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के भुन भुन से मिलती जुलती लगती है। दोनों नासछिद्रों से गहरी सांस भीतर लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे की भुन भुन की जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है। 2 बार और दोहराएं। ये अनिद्रा की अच्छी दवा है। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है। अब भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लें। अब तर्जनी को अपनी आंख पर, मध्यमा को नासापुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की भुनभुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। यह एकाग्रता और ध्यान के प्रारंभ के लिए तैयारी करने का प्राणायाम है।
हनुमान चालीसा पाठ के लिए चित्र के समक्ष बैठ जाएं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरखि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा यम कुबेर दिगपाल जाते कवि को विद कही सके कहते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख
सुगम काज जगत की जेती, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो वापे, तीनों लोक आंकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का आई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।
नमस्कार। आज हनुमान जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवन में सभी प्रकार के गुणों का समावेश है। आज के इस अवसर पर उनके कुछ जीवन प्रसंगों पर गुणों के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं बाल्यकाल में मतंग ऋषि के श्राप से उनकी शक्ति विस्मरण हो गई थी। जब मां सीता की खोज में सभी बैठकर चर्चा करे थे, तब जामवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और उसके बाद हनुमान जी सीता की खोज के लिए चल पड़े। समुद्र किनारे जिस पर्वत पर पैर रखकर उन्होंने छलांग लगाई, वह इतनी शक्ति से थी कि पर्वत पाताल में चला गया। समुद्र की उड़ान भर रहे थे। पहला सामना सुरसा से हुआ और सुरसा ने कहा, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा। हनुमान जी ने कहा, मैं मां सीता की खोज में जा रहा हूं, ये काम पूरा करके आऊं, फिर आप अपना काम करना। लेकिन सुरसा ने कहा नहीं, और यह कह करके सुरसा ने एक योजन अपना मुंह खोला। एक योजन नहीं, 4 कोस। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला। हनुमान जी 8 योजन के हो गए। ऐसा करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोला। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, विवेक का प्रयोग किया और एकदम छोटा रूप करके, लघु रूप धारण करके सुरसा के मुख के अंदर से पूरा चक्र लगा करके बाहर आए। अब हमको जाने दो। इसे सीख मिलती है कि जब ताकत दिखानी है तो शरीर को बड़ा किया, बुद्धि दिखानी है तो छोटा किया, लघु रूप में आए। किसी प्रकार का अहंकार नहीं, शक्तिशाली फिर भी इस समय क्या करना, इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर विवेक होना चाहिए। किस समय कौन सा काम कैसे करना, कितना करना, कब करना। ऐसी ही सब प्रसंगों के अंदर हनुमान जी के अंदर विवेक दिखता है। आगे सीनी मिली तो परछाई देख करके भक्षण करती थी, उसको मारा। आगे लंका के परकोटे पे लंकनी मिली, उसको घुसा मारा। लंकनी ने कहा, मुझे ब्रह्मा जी का वह वाक्य याद आ गया जब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई कपि आकर के तेरे घूसा मारेगा तो समझ लो रावण का विनाश निकट है। लंका में प्रवेश करने के बाद पूरी लंका का विचरण किया और उन्होंने यह समझने का प्रयत्न, कौन सा ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल सकता है जिसके माध्यम से इस लंका की सारी जानकारी मिली। और वहां पर विभीषण का घर से जब आवाज आ रही थी राम जप की, हनुमान जी ने कहा यही घर उपयुक्त है। वहां सारी बातचीत हुई, हनुमान जी को विश्वास हो गया और फिर विभीषण ने अशोक वाटिका का पता बताया। इतना करते करते भोर हो गई थी। हनुमान जी अशोक वाटिका के एक पेड़ पर आकर के बैठ गए जहां मां सीता नीचे बैठी हुई थी। इतने में रावण का वहां प्रवेश होता है। उस रावण और सीता के मध्य संवाद होता है, वो भी हमने रामायण के अनुसार देखा ही था। किस प्रकार से झुंझुला करके रावण मां सीता से बात कर रहा था, लेकिन सीता ने एक तिनके का सहारा रख करके आत्मविश्वास के साथ सारा संवाद देख करके हनुमान जी के मन में यह भी आ सकता था कि अभी कभी निपटा देता हूं। नहीं,
यहां पर भी वीर का प्रयोग किया, कुछ नहीं बोले। जब रावण चला गया, मां सीता एकदम उदास सी बैठी हुई थी। तब इन्होंने राम जी के द्वारा दी गई उस मुद्रिका को सीता जी की गोद में लाया। देखते ही सीता जी को एकदम, अरे ये तो प्रभु राम की मुद्रिका है, कौन लाया इसको, कौन है भाई? इतने में हनुमान जी कूद करके और मां सीता के सामने प्रकट हुए और पूछा, तुम्हारा परिचय? अब यहां पर भी एक समझने की बात है। आज के समय में देखें तो इतनी बड़ी शक्ति का जिसको अपने अंदर आभास मिल गया, मैं इतना शक्तिशाली हूं, लंका पार करके आया हूं, सारा समुद्र लांगा है, सिंहनी को, सुरसा को, लंकनी को, इतना अहंकार भी आ सकता है आदमी के अंदर, बिल्कुल। लेकिन अपना परिचय क्या दिया? बोले वो कि मैं भगवान राम का दूत, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं राम जी का दूत हूं। तब मां सीता ने कहा, अच्छा। फिर सारी कुशल पूछने के बाद समाज में पता चला कि भाई आप आए हो, लेकिन राम जी अब तक क्यों नहीं आए? अब तक सीता के मन में एक संशय पैदा हुआ और याद कराया कि देखो, जब एक कौवा मेरे चोंच मारी थी, जो इंद्र का बेटा जयंत आया था, तब उसको कितना भगाया, और आज है कि वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और तुलसीदास जी लिखते हैं, जो रघुवीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, मोरे हृदय परम संदेहा। जब संदेह प्रकट किया मां सीता ने, तब हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि कपि प्रकट किन्हि निज देहा, कर उदरा कर शरीरा। इतना बड़ा शरीर। तो मां सीता ने कहा, अच्छा, इतना बड़ा शरीर, एकदम संशय जब दूर हुआ। लेकिन यहां पर भी एक हमारे लिए सीख की बात है कि यह जो हमारी ताकत है, ये दुनिया को डराने के लिए नहीं, सामने वाले का डर भगाने के लिए ताकत दिखानी चाहिए, न कि किसी डराने के लिए। फिर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, मुझे भूख लगी है। अब यहां भी देखिए, बिना आज्ञा के कोई काम नहीं कर, और सीता जी से कहा मुझे भूख लगी है। मां सीता ने कहा, अरे ये इतना सारा उपवन है, फल फूल है, खाइए। बस आज्ञा पा करके और सब फल फूल खाने लगे। और बंदर की जैसी आदत रहती है, इधर शाखा से उस शाखा पर जाना, तो सारा नष्ट होने लग गया। तो सैनिक आए, सैनिकों को समाप्त किया, और यह बात रावण के दरबार में पहुंची। तो उन्होंने और सैनिक भेजे, साथ में अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसको भी ऊपर पहुंचा दिया। तब एकदम रावण क्रुद्ध हुआ। तो मेघनाथ कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं जाता हूं। मेघनाथ आता है, मेघनाथ पूरा उनके साथ संघर्ष करता है, लेकिन बाद में देख रहा है कि अब बात नहीं बन रही है, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यहां पर भी हनुमान जी की एक दृष्टि सोचने वाली है। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, धर्म क्या कहता है कि ब्रह्मास्त्र का मान होना चाहिए। तो उससे लिखते हैं, ब्रह्मास्त्र तेहि साधा कपि मन कीनी विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मान हो महिमा गिरती अपार। मैंने यदि इनका मान नहीं रखा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा है वो गिर जाएगी। और बंद करके रावण के दरबार में आ गए। रावण ने ऊपर से नीचे तक देख करके कहा, तुम हो, ये सारा तुम कर रहे थे, क्यों तुमने हमारे ऊपर और वाटिका उजाड़ी? हनुमान जी कहते हैं, भूख लगी थी, खा लिया मैंने। तो फिर इनको तुमने मारा क्यों? ओके, मैंने नहीं, पहले उन्होंने मारा, फिर मैंने मारा। और फिर हनुमान ने कहा कि मैं अभी भी आपको महाराज रावण याद कराता हूं, स्मरण कराता हूं
कि आपने माँ सीता को जो लेकर के आए हैं ये ठीक नहीं है, उनके बारे में आप जानते नहीं हैं, और अभी भी समय है, आप राम जी के पास जाइए, उनके चरण पकड़िए, माफी मांगिए, माँ सीता को ससम्मान लौटा दीजिए, ठीक हो जाएगा। बस उपदेश सुनते ही रावण एकदम और गुस्से में हुआ और कहा, इसने जो मुझे उपदेश दिया इसकी सजा इसकी मौत होनी चाहिए, तुझे मौत से डर नहीं लगता? और रावण तो ज्ञानी था, उसने तुरंत मौत को बुलाया। ये देख मौत सामने खड़ी है, क्या समझ के रखा है? हनुमान जी कहते हैं, मौत तो खड़ी है लेकिन ये देख आपको रही है, मुझे नहीं दिख रही है। इतना कहते ही एकदम रावण आग बबूला हो गया। तब केजे के वर्णन आते हैं, संवाद में आते हैं, हनुमान जी से पूछते हैं कि आप जब बंधे हुए थे और रावण इस प्रकार का महाप्रकृति वहां बैठा था, आपको डर नहीं लग रहा था? हनुमान जी क्या कहते हैं, डर काहे का, मैं बंधा हुआ था, भगवान तो नहीं बंधे हुए ना। सूरदास जी के बारे में कहते हैं ना कि सूरदास जी जब गांव नगर में घूमते थे, अंधे थे, तो लोग बोलते थे, आपको अंधे हो, दिखता नहीं है, इस प्रकार घूमते हो, आपको डर नहीं लगता है क्या? सूरदास जी ने क्या कहा, मैं तो अंधा हूं, भगवान तो नहीं है ना, वो तो मुझे देख रहे हैं, भक्त को देख रहे हैं ना। इतना आत्मविश्वास, अपने जिस इष्ट को हमने माना है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, उसके प्रति श्रद्धा अटूट रहनी चाहिए। यह श्रद्धा की पराकाष्ठा। उनका मुझे काय का डर है, मैं बंधा हुआ, भगवान थोड़ी बंधे हुए हैं। और उसी समय विभीषण प्रकट होते हैं और कहते हैं, दूत को मारना नहीं चाहिए, अंग भंग कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं, उनकी पूंछ में आग लगाई और उसके बाद सारी लंका का दहन करके, और हनुमान जी मां सीता से आज्ञा लेकर के और चिन्ह लेकर के वापस आते हैं। यहां आने के बाद भी इतना बड़ा काम करके आए। केवल कहा तो यही था कि मां सीता की खोज करके आना है, लेकिन उस खोज के साथ साथ आगे आने वाले समय में और युद्ध जब होने वाला है, उस युद्ध की दृष्टि से उस लंका के अंदर किस प्रकार का भय का वातावरण पैदा करना, रावण के अंदर भय पैदा करना, वहां का सारा आकलन करना, कहां का क्या प्रकार का है और कौन सहयोग कर सकता है, ऐसी सारी बातों की जानकारी करके आए थे। कहा एक ही काम था, मां सीता की खोज करके आना। लेकिन यह है कार्यकर्ता की दृष्टि कि जो भी काम दिया है उसको परिपूर्ण विचार करना चाहिए, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सारा विचार करके और काम करके आना। और यहां आने के बाद इतना काम करने के बाद भी मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं, इसको बोलते हैं निरहंकारिता। कोई घमंड नहीं, किसी प्रकार का नहीं। वहां राम जी पूछते हैं, किसने किया? जामवंत जी को पूछ लो। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी ने किया। मैंने तो नहीं किया। तो भगवान झुला कर कहते हैं, तो तुमने नहीं किया, मैंने किया है। प्रभु मैं यही तो कह रहा हूं, सब आपका किया। और अभी भी का हमारे ध्यान में है, राम जन्म अभियान में हम सब लगे। हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा जन अभियान, इतना धन संग्रह बिना राम जी की कृपा से हो सकता था क्या? वास्तव में सब काम राम जी कर रहे। ऐसे हमको ध्यान मारा लक्ष्मण जी के समय, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो कहा कि कौन कर सकता है? तो कि हाँ एक सुसेन वैद्य है। हनुमान जी गए, सुसेन वैद्य को लेकर के आए। फिर उसने बताया कि आपको जाकर के और हिमालय के वहां से जड़ी बूटी लेकर के आना, और रात रात में सवेरे होना नहीं चाहिए। कौन करेगा? हनुमान जी तैयार है। रावण के भी गुप्तचर से उसको पता चल गया कि ये तो मामला गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो कुछ न कुछ करिए। तो वहां पर कालनेमी करके था, उसको उठाया और कहा कि कुछ करो। तुम कालनेमी समझाया कि जो पहले सारा पराक्रम ये हनुमान जी कर सके, क्यों आप व्यर्थ की मेहनत कर रहे? लेकिन रावण ने कहा नहीं, उसका मिशन फेल होना चाहिए, और लक्ष्मण का इलाज नहीं हुआ तो फिर हम जीत जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं हनुमान जी एकदम द्रुत वेग से गए। आकाश में केवल रेखा दिखाई दी, वहां पहुंचे। कालनेमी का सारा जो किया हुआ जाल बिछाया था उसको भी एक तरफ रख करके आगे बढ़ करके, और वहां जब देखा कि जड़ी बूटी एक नहीं है, सब तरफ एक जैसी दिखाई दे रही, पूरा पहाड़ उठा दिया। कहने का तात्पर्य है कि जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जितने प्रकार का विचार हो सकता है, जितने प्रकार के काम करने हैं, जिस प्रकार से भी काम करना। इसलिए कार्यकर्ताओं कहते हैं, कार्यकर्ताओं को हमको क्या सीखना चाहिए? क्या करना और क्यों करना ये तो समझना है, लेकिन कैसे करना यह उसके स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता है।
और ऐसे अनेक प्रकार के कृत्यों को जब देखते हैं तो हनुमान जी के सारे कृत्य जो हैं वो सब विवेकपूर्ण है, और इसलिए उनके जीवन में सफलता ही सफलता है। इसलिए हम कहते हैं कि सफल हनुमान। और अपने यहाँ है संघ के अंदर एक आदर्श स्वयंसेवक की संकल्पना करते थे, सबसे पहले हनुमान जी का चित्र सामने। हनुमान जी के जीवन में कहीं पर भी असफलता नहीं। उसका कारण क्या था कि उनके जीवन में किसी प्रकार का डेविएशन नहीं, कोई डाइल्यूशन नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं, कोई डेटरेशन नहीं, कोई डिलीशन नहीं। अपन कहते हैं ना, नो डेविएशन, नो डाइल्यूशन, नो डाइवर्जन, नो डिटरेशन, नो डिलीशन, ओनली डू इट। हनुमान जी कोई भी काम को करने में बस, इसको कहते हैं वीर व्रत। ये जो प्रार्थना में हम जो 5 गुण बोलते हैं, 5 गुणों को समावेश करते हुए एक निष्ठ ध्येय निष्ठा, ऐसे ध्येय निष्ठ वीरवृत्ति, अजय शक्ति, बुद्धि, शील, ऐसे 5 गुणों से युक्त। और फिर हम जब कहते हैं कि हमको समर्पण चाहिए, कैसा समर्पण था? तो एक श्लोक आता है ना कि तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण मानना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी किंग मेकर। सुग्रीव को भी राजा बनाया, विभीषण को भी राजा बनाया, लेकिन स्वयं के मन में कभी नहीं आया मैं एक कार्यकर्ता हूं, मुझे काम करना है, राम काज बस। इसे कहते हैं राम काज कीजिए बिना मोहे का विश्राम। और सेवा भावी, तो सबको जब राम काज दिया, हनुमान जी को कोई काम नहीं दिया, तो हनुमान जी कहा ठीक है, जब भी भगवान राम जमाई लेंगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा, बस मेरे जिम्मे चुटकी बजाने का काम। और भक्ति का तो हमने देखा ही है, जब सबको इनाम दिया तो हनुमान जी को भी सीता जी ने माला दी, लेकिन उस माला को भी मोतियों को तोड़ रहे थे, देख रहे थे इसमें राम और सीता है कि नहीं है। ऐसी परम भक्ति। और जब कहा कि क्या आपके सीने में है, तो उन्होंने अपना सीना फाड़ करके बताया, देखिए यहां पर भी राम और सीता है। ऐसे श्रेष्ठ, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व, ऐसे श्रेष्ठ विचार, ऐसे सफल हनुमान, एक आदर्श संसद जिनको हम कहते हैं, उनके जीवन का आज अपने स्मरण किया। केवल स्मरण करना ही नहीं है, तो हमको अपने जीवन के अंदर कुछ गुण आवे, ऐसा हम सोच करके, और आज के इस जन्मदिन पर हम सब स्मरण करें, विचार करें और अपने जीवन में कुछ निर्णय करें, ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रार्थना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। संघ दक्ष। सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरन्त्वान् नमामो वयम्, इमे सादरन्त्वान् नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषन्ते हि तत्पूर्तये, शुभामाशिषन्ते हि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्,
सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परो वैभवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम् परो वैभवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तुझे प्रणाम। 1 2 3 संघ वीर।